सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? बेसिकली जब आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है तो वो आपको इस फॉर्म में दिया जाता है, ए इज इक्वल्स टू कोई 2x2 या 3x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया जाता है। सपोज़ कीजिए 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। मैं एलिमेंट्स इसमें नहीं डाल रही हूँ, जस्ट आपको सपोज करने के लिए कह रही हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको जो है ये जो ए मैट्रिक्स है इसके जो रोज़ है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है और जो कॉलम्स है उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स को जो है उल्टा कर देना है। अब कैसे, वो थोड़ा डिटेल में हम जब एग्जांपल करेंगे तब समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए, ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए हम ए डैश का यूज़ करते हैं। तो आपको भी अगर ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसको डिनोट करने के लिए या तो ए डैश या ए टू द पावर टी का यूज़ करना है। ये टी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, बट मोस्ट फेमसली ये ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो यानी कि ये 2x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2x3 के ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दे रखा है। अब आपसे पूछा गया फाइंड ए डैश। अभी ए डैश क्या है? मैंने आपको बताया था ए डैश ट्रांसपोज का साइन होता है, ट्रांसपोज डिनोट करता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकालना है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही आपको लिखा नहीं आया कि आपको ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स ए का, बट आपको यहाँ पर साइन जो है उसका दिया गया है, ट्रांसपोज का डिनोशन दिया गया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे को यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स का। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रोज़ होती है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है ट्रांसपोज निकालने के लिए और कॉलम्स को रोज़ में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि सबसे पहली जो हमारी रो है 2 -4 और 6, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 2 -4 एंड 6। ठीक है, दूसरी रो के साथ भी सेम हम ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी रो है 3 1 4, इसको भी हम कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 3 1 4। बस बन गया आपका मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रही है कि 1 2 3 3 रोज़ हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो पूरी तरह से आपने जो है मैट्रिक्स ए का उल्टा कर दिया है। जो रोज़ थी इसके अंदर उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। इवन जो ऑर्डर है वो भी अब उल्टा हो चुका है। पहले ऑर्डर था 2/3 का, अब इसका ऑर्डर है 3/2 का। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रांसपोज निकालना है। स्टूडेंट्स आपको फिर से यही चीज़ बोलूँगी मैं कि ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, अब वो फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है वो हम आगे जब हम इन्वर्स निकालेंगे ए मैट्रिक्स का तब हमें ट्रांसपोज यूज़ करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये पार्शली यानी कि पार्ट्स के अंदर जो है इन सभी मेथड्स को सीख रहे हैं ताकि हम अच्छे से इनको सीख के अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट कर सके जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तब। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितने भी जो है एडजॉइंट्स मिलेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकालने को दिए जाएंगे। ये इस चीज़ का डिनोशन है कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकल सकता है, बाकी मैट्रिसेस का एडजॉइंट नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे हम डिनोट करता है? एडजॉइंट को डिनोट करने के लिए हम सिंपल सी बात है, स्मॉल लेटर्स में ए डी जे और कैपिटल लेटर में ए लिख देंगे। ठीक है, ये ए डी जे जो है स्मॉल लेटर्स में ये एडजॉइंट को डिनोट करता है। कैपिटल ए जो है ये आपके मैट्रिक्स ए को डिनोट करता है, क्योंकि आप जो भी आपको मैट्रिक्स ए दे रखा होगा उसी का ही तो एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपको को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। और को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना हम डिटर्मिनेंट्स वाले वीडियो में ही सीख चुके थे। अगर आपको नहीं आता दोबारा से डिटर्मिनेंट्स वाले वीडियो पे जाइए और उसको अच्छे से देखिए कि हमने किस तरीके से को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखा है।
तो यहाँ पर बस उसी सेम मेथड से आपको कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ठीक है। एडजॉइंट ए में क्या होता है कि जैसे हमने इससे पहला वाला मेथड ट्रांसपोज सीखा, जिसमें हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए जो ए मैट्रिक्स के रो थे उन्हें कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक उसी तरीके से हम जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो उस सिचुएशन में पहले हम कोफैक्टर्स को कैसे लिखते थे, ए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते थे। अब देखिए ए मैट्रिक्स कैसा होता है, फटाफट से आपको लिख के दिखा देती हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ इस फॉर्म में होता है ना। लेकिन जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो कोफैक्टर्स है उनको सेम एड्रेस पे ना लिखते हुए आपने उनका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर रखा है, ट्रांसपोज कर रखा है, ठीक है। ट्रांसपोज में जैसे आप रोज को कॉलम के फॉर्म में लिख देते हो, ठीक उसी तरीके से आपने कोफैक्टर्स निकाले और उनको सेम एड्रेस पे लिखने की बजाय आपने क्या कर दिया, जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप C11 और C12, C13 और यहाँ पर A11, A12, A13, ठीक है। तो यानी कि जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे तो उस सिचुएशंस में आप सिर्फ कोफैक्टर्स ही नहीं निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स को उनका ट्रांसपोज करके फिर लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। उसको ही हम एडजॉइंट ए मानेंगे, ओके। अब हम जब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर एडजॉइंट ए निकालना भी एक उसका पार्ट होगा, तो हम सीधा सीधा उसी क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट ए निकालना सीख लेंगे। क्योंकि एडजॉइंट ए में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दो सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला तो कोफैक्टर निकालने हैं सारे के सारे, और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके आपको जो है एडजॉइंट ए के तौर पे लिख देना है, बस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा मेथड है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसकी वजह से हम सारे डिटर्मिनेंट्स, सारे कोफैक्टर्स, माइनर्स, एडजॉइंट ए और ट्रांसपोज, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने सीखे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी मेथड जिसकी वजह से हमने इतने सारे मेथड सीखे, और ये सारे के सारे मेथड्स इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस मेथड का नाम है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि आपने यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स का डिनोशन होता है a की पावर -1, ओके, a की पावर -1 याद रखना इससे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि a की पावर -1 निकालिए और आपका a जो मैट्रिक्स है वो ये दे रखा है, तो आपको वहीं समझ आना चाहिए कि यहाँ पर इन्वर्स निकालने को कह रहे हैं। एडजॉइंट के लिए आपसे यूज़ किया जाता है ADJ स्मॉल में और कैपिटल A, ट्रांसपोज के लिए A' यूज़ किया जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इन साइंस का बार बार यूज़ करना, ताकि आपको याद रहे कि एडजॉइंट के लिए क्या साइन है, इन्वर्स के लिए क्या साइन है, ठीक है। और माइनर कोफैक्टर का तो इजी है, ट्रांसपोज के लिए क्या साइन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बता रखा है कि क्या मेथड है इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 डिटर्मिनेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट हम निकालते थे उसको भी यूज़ करना है, तो उसको जो है 1 से डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट को निकालने के बाद में। सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर ये है। अब दूसरे स्टेप के लिए हमें निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता था, कोफैक्टर्स। तो आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद में उनको आप ट्रांसपोज करेंगे ताकि आप उसको इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। मतलब कि एडजॉइंट ए के फॉर्म में लिख सके, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप जो है फाइनली बता सके कि ट्रांसपोज ए क्या है, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक बार ही देखते हैं हम इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए जैसे फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर एडजॉइंट ए निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ यहाँ पर जो रो है हमारे मैट्रिक्स की, तो फर्स्ट रो का ही डिटर्मिनेंट निकालूंगी।
उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट लेना है जो कि 3 है, उसके बाद में इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 3 है ये आपका एलिमेंट A11 है, तो इसीलिए इसको जो हमारी पावर होगी वो 1 + 1 होगी -1 की। उसके बाद में इससे जुड़ी हुई रो एंड कॉलम को हम जो है डिलीट कर देंगे, और जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यही स्टेप आपको तीनों ही एलिमेंट्स के साथ फॉलो करनी है, तो आपका कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन आ जाएगा। -1 की पावर 1 + 2 किया है मैंने, उसके बाद में 2 + 1 जो बचा है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 1 + 3, और इसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 4 + 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -3 + 14, तो -6 + 14 इट विल गिव यू +8। अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ गई है 8, तो हमें एक कंडीशन देखनी होती है, एज डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सिंस A determinant is unequal to 0, A is non singular। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता तो इसके फर्दर की कैलकुलेशन जो है उसको करने का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर A इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट A ही 0 निकल जाएगा तो उस सिचुएशन में जो ये आपका एडजॉइंट A है उसको भी पूरा आप इतना टाइम कंज्यूम करके कैलकुलेट करें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम पहले ही ये जो है देख लेते हैं कि क्या हमारा A डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि आगे हमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस केस में क्योंकि 8 आ रहा है हमारा डिटर्मिनेंट, तो हमको आगे कैलकुलेशंस करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें निकालना है एडजॉइंट A, जो कि कोफैक्टर्स से निकलता है, हमें पता है। तो हम एक बारी कोफैक्टर्स की पोजीशनिंग लिख देंगे ताकि हमारे को किसी भी तरीके का डाउट ना हो, कोई हमको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्योंकि कई बार होता है पेपर के अंदर हमारा ध्यान इतना होता नहीं है, कैलकुलेशंस में होता है, तो उस सिचुएशन में हम कोफैक्टर को मैट्रिक्स A के फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग पहले ही इस पैटर्न को बना के रख लो तो आपको जो है ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिस हो जाती है वो कोफैक्टर बिल्कुल उसके पोजीशन के हिसाब से लिख सकते हैं, तो वो डायरेक्टली कोफैक्टर को लिख देंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारा कोफैक्टर 1 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 + 2। कोफैक्टर निकालना मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे।
ये आपके सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब इनको इनके पोजीशन के हिसाब से लिख लेंगे। तो ये आपका जो एडजॉइंट ए है वो भी निकल गया है। अब आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो आपका डिटर्मिनेंट आया था 1/डिटर्मिनेंट ए और उसके साथ में एडजॉइंट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर ही इसको सॉल्व कर देते हैं। आप नेक्स्ट शीट में कर लेना, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे कर रही हूँ। 1/ हमारा डिटर्मिनेंट आया था 8 और उसके साथ में हमारा जो एडजॉइंट आया है वो है -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस फॉर्म में अपने आंसर को लिख देना है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपसे डिवीजन हो रहा होगा उस सिचुएशन में आप इसको डिवाइड करके दिखा देना, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमने इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया है।